Good morning, students. Today I will explain the chapter Third Label written by Jack Finney. So, before I will start the chapter, I just want to ask a question that have you ever believed the thing which doesn't exist, or have you ever listened the stories by your grandparents on which you want but you can't believe? So this story is similar and we are going to continue. It's very interesting story. So at the end of the story you came to know that what was the actual reason. Third label symbolized here the third story building. थर्ड लेबल का यहाँ मतलब थर्ड फ्लोर वाली स्टोरी बिल्डिंग से है और इस स्टोरी में थर्ड लेवल वर्ड यूज़ किया गया है और इंडिया में ज़्यादातर हम इसे थर्ड स्टोरी कहते हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, लाइक दैट. So let's begin the story. The president of New York Central and the New York, New Haven, and Hartford Railroads will swear on a stack of timetables that there are only two, but I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, ये जो है वो स्टेशन का नाम है, न्यूयॉर्क में जो स्टेशन है उनका नाम है. न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, वहाँ पे जितने भी स्टैक रखे हैं टाइम टेबल के, स्टैक टाइम टेबल के रखने का क्या मतलब है? स्टैक ऑफ टाइम टेबल यानी कि जो भी ट्रेन्स के आने का टाइम है, उनके डिपार्ट होने का टाइम है, उनकी फ़ाइल का जो ढेर लगा हुआ है. स्टैक मतलब उनकी बहुत सारी फाइल का जो ढेर लगा हुआ है, वो सारे देख कर के लोग कह रहे हैं और कहते हैं कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही फ्लोर है, पर मैं कहता हूँ कि वहाँ पे 3 फ्लोर है. क्यों? क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड फ्लोर पे थर्ड लेवल पर गया हुआ हूँ. सो यस, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatric friend of mine, among other. अब वो अपने एक साइकेट्रिक फ्रेंड के साथ, राइटर जो है इस स्टोरी का, वो अपने साइकेट्रिक फ्रेंड के साथ बात करते हुए कहता है कि मैं थर्ड लेवल के सीढ़ियों पे चढ़ा भी हूँ. I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. जब राइटर कह रहा है कि जब मैंने अपने साइकेट्रिक फ्रेंड को बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल भी है, तो मेरे साइकेट्रिक फ्रेंड ने मुझे क्या कहा? उसने कहा कि ये एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है. अब वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. कई बार आपके एक्सट्रैक्ट्स में आ जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम और इंटरनल एग्ज़ाम्स के टाइम. वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का मतलब है जागते हुए सपने देखना. तो वो ये कह रहा है कि ये उसका एक इल्यूज़न है, भ्रम है, या वो जागते हुए सपना देख रहा है. और वो ऐसा क्यों कर रहा है? He said I was unhappy and that made my wife kind of mad. But he explained that he meant that the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. And that I just want to escape. अब जब वो कहता है, मेरा साइकेट्रिक फ्रेंड बोलता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हूँ, अपने लाइफ से बहुत नाराज़ हूँ. और जैसे ही मेरे साइकेट्रिक फ्रेंड ने ये शब्द बोले, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई, गुस्से से पागल हो गई. पर बाद में मेरे साइकेट्रिक फ्रेंड ने एक्सप्लेन किया कि पूरी की पूरी मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो पूरी तरह से इनसिक्योरिटी से भरी हुई है. यहाँ पे लोगों को डर है, वॉर का डर है, बहुत सारे टेंशन है
और इन सब चीज़ों से बचने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इस तरह के सपने देख रहा हूँ। Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level of Grand Central Station. फिर वो कहता है कि हाँ, यहाँ पे सभी जो है इन सारी टेंशन, चिंताओं से, डर से बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। एस्केप का मतलब होता है अपने आप को छिपाना, बचाना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी सिचुएशन को। तो कह रहा है कि मैं जिसको भी जानता हूँ सभी जो है वो इससे बचना ही चाहते हैं, पर सभी थर्ड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे नहीं पहुंच जाते। वॉन्डरिंग यानी कि रोमिंग करना, घूमना, टहलना। कहते हैं कि सभी जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जा कर के थर्ड लेवल को नहीं ढूंढते। बट that's the reason, he said, and my friends all agreed. Everything points to it. They claimed my stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. Well, maybe my grandfather did not need any reality. अब ये एक रीज़न हो सकता है, पर कहता है कि मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मैं एग्री करता हूँ। सारा कुछ तुम्हारा जो बता रहे हो वो उसमें पॉइंट्स है, बट मेरा स्टैम्प कलेक्शन जो है वो ये कहता है कि वो भी इसका एक एग्ज़ाम्पल है। यानी कि मैं स्टैम्प की कलेक्शन इसलिए करता हूँ क्योंकि टेम्परेरी मैं अपनी लाइफ की रियलिटी से बचना चाहता हूँ। टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी यानी कि थोड़े टाइम के लिए मैं अपनी लाइफ की इन बिटर रियलिटी से, कड़वी चीज़ों से बचना चाहता हूँ। वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। अब वो जो स्टोरी का राइटर है वो कहता है हो सकता है, पर मेरे ग्रैंडफादर जो है वो किसी रियलिटी से नहीं बचना चाहते थे, क्योंकि उनके ज़माने में तो चीज़ें बहुत अच्छी थी। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। अब उनके ज़माने में जब सारी चीज़ें थीं तो स्टैम्प का कलेक्शन तो उन्होंने स्टार्ट किया था और मैंने उन्हीं से सुना और सीखा है। It's nice collection too. Blogs of 4 of practically every US issue, first day cover, and so on. President Roosevelt collected stamp too, you know. अब उन्हीं से मैंने स्टैम्प कलेक्शन का काम सुना है और सीखा है, और ये कलेक्शन करना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही नाइस है। अब यहाँ पर ब्लॉक्स ऑफ फोर्स यानी यूएस में जब भी कोई स्टैम्प इशू किया जाता है तो उनके 4 ब्लॉक्स को फर्स्ट डे कवर के फॉर्म में ये कलेक्ट करता था। साल में 4 बार स्टैम्प इशू किए जाते थे। फर्स्ट डे कवर मीन्स व्हाट? फर्स्ट डे कवर मीन्स जब किसी कंट्री की गवर्नमेंट जो है या पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो स्टैम्प इशू करती है और उसी दिन कोई पोस्ट ऑफिस जाकर के स्टैम्प के ऊपर या इन्वेलप के ऊपर वो स्टैम्प लगाकर खुद के एड्रेस पे पोस्ट कर दे, और उसमें कोई लेटर नहीं होगा क्योंकि वो पर्सन खुद के एड्रेस पे पोस्ट कर रहा है। सो दैट स्टैम्प इज़ नोन एज अ फर्स्ट डे कवर, क्योंकि आपने उस स्टैम्प को फर्स्ट डे ही अपने एड्रेस पे पोस्ट कर दिया। So this is known as a first day cover. President Roosevelt collected stamp to, you know. अब वो एग्जाम्पल देता है कि प्रेसिडेंट रोजवेल्ट भी तो स्टैम्प कलेक्ट करते थे। Anyway, here's what happened at Grand Central one night last summer. I worked late at the office. I was in a hurry to get up to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. अब जो नैरेटर है स्टोरी का वो कह रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे मैं कैसे गया। लास्ट एक दिन समर का सीज़न था और रात का टाइम था। मैंने अपने ऑफिस में बहुत देर तक काम किया था और मैं अपने घर वापस जल्दी जाना चाहता था। हरी मीन्स इमीडिएटली, क्विकली। और जैसे ही मैं अपने अपार्टमेंट से नीचे आया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सबवे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता हूँ और वहाँ पे मैं ट्रेन लेता हूँ इंस्टीड ऑफ बस, क्योंकि वो बस से ज़्यादा जल्दी मुझे घर पहुँचाएगी। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। आई एम जस्ट ऑन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, 31 years old.
और वो कह रहा है मुझे ये नहीं पता कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा था, मैं तो एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, मेरा नाम चार्ली है और मैं 31 ईयर्स ओल्ड हूँ। यहाँ पर नरेटर अपने बारे में बता रहा है और अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन gabardine suit with a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. कह रहा है कि मैंने कैसे कपड़े पहने थे। आई वॉज वियरिंग टैन गाबरडाइन। टैन मीन्स कि जब सफ़ेद से थोड़ा डार्क होता है, ब्राउन कलर का मैंने सूट पहना था और मेरे जो हैट थे वो स्ट्रॉ के बने हुए थे, काफ़ी फैंसी से थे। आई पास्ट अ डजन मैन, मेरे आसपास के जितने भी लोग जा रहे थे मैंने देखा वो सब मेरे जैसे ही लग रहे थे और मैं किसी चीज़ से बचने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइज़ा माई वाइफ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर अपनी वाइफ के पास पहुंचना चाहता था। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down to step to the first level where you take train like the 20th century. अब मैंने क्या किया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से वैंडरबिल्ट एवेन्यू की तरफ टर्न किया। मैंने फर्स्ट लेवल पे जैसे जैसे स्टेप्स लेने शुरू किए सीढ़ियों के, वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द, जैसे 20th सेंचुरी में जहाँ पे ट्रेन लेते थे पकड़ते थे उसके लिए सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता होगा, तो राइटर कहता है कि मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ गया। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाई टू द सेकेंड लेवल, और उसके बाद फिर मैंने सीढ़ियाँ ली और उसके बाद सेकंड फ्लोर पे पहुँच गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, वहाँ से सब अर्बन एरिया के लिए ट्रेन जाती है। ducked into an arc doorway heading for the subway and got lost. उसके बाद एक आर्क टाइप का रास्ता आया, आर्क डोरवे जहाँ पे आर्क सा बना होता है, कई बार घर के दरवाजे या चौखट जो हैं वो आर्क शेप में बने होते हैं। जैसे ही मैं उसके अंदर गया, डक्ट इनटू यानी कि उसके अंदर एंटर करना, हेडिंग फॉर द सबवे ताकि मैं सबवे जा सकूं, और वहाँ जाते ही मैं लॉस्ट हो गया। दैट्स easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of time. मैं कम से कम 100 से ज़्यादा बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे आया गया था, लेकिन फिर भी वहाँ पे लॉस्ट होना मेरे लिए ईजी था। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। जितनी बार मैं निकल रहा था मुझे किसी नए नए रास्ते से जाने पड़ रहे थे और नए नए रास्तों से निकल रहा था, नए स्टेयर्स और नए कॉरिडोर दिख रहे थे। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of a Roosevelt hotel. एक बार तो मैं एक गुफा में चला गया जो कि काफ़ी लंबा था, और जब बाहर निकला तो रोजवेल्ट होटल का वो लॉबी था। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away. और दोबारा जब मैं टनल में गया तो मैं अपने ही ऑफिस की बिल्डिंग के 46 स्ट्रीट पे निकला जो मेरी ऑफिस की बिल्डिंग से 3 ब्लॉक्स अवे है, यानी कि 3 गली छोड़ के है। Sometime I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridor and staircases like roots. अब यहाँ पे राइटर कह रहा है कि कई बार तो मुझे ये लग रहा था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो एक पेड़ की तरह बड़ा हो रहा है, उसके नए नए कॉरिडोर निकल रहे हैं और नए नए स्टेयरकेस निकल रहे हैं, यानी कि नए कॉरिडोर, नई सीढ़ियाँ बन के आ रही हैं। जैसे कोई पेड़ जितना पुराना होता है, बड़ा होता है, तो उसकी रूट्स बहुत अंदर तक फैलती जाती हैं और मजबूत होती जाती हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे नरेटर को अपना ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन लग रहा था। सो दिस इज़ द हाफ chapter explanation. Rest of the chapter I will explain in my next video. Thank you. I hope it would be helpful for you all.